नमस्कार। कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.2 और उसका 12वां प्रश्न है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस बनाया गया है जो 80 डिग्री के कोण पर एक त्रिज्यीय खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। देखो, एक लाइट हाउस, अब पहले तो लाइट हाउस क्या होता है? लाइट हाउस समुद्र के तट पर जहाज़ों को चेतावनी देने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए समुद्र के तट पर एक बिल्डिंग के ऊपर एक लाइट लगी होती है, उसे हम लाइट हाउस कहते हैं। तो अब ये लाइट हाउस, जैसे कि ये समुद्र के तट पर यहाँ पर है, अब यहाँ से ये 16.5 किलोमीटर दूर तक प्रकाश फैलाता है। ठीक है, 16.5 किलोमीटर दूर तक। ठीक है, जैसे कि, और ये कितने डिग्री तक प्रकाश फैला रहा है? 80 डिग्री तक। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर है लाइट हाउस और इस तरफ समुद्र में 80 डिग्री के कोण पर ये प्रकाश फैला रहा है। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर दूर तक प्रकाश फैलाता है? 16.5 किलोमीटर। ठीक है, 16.5 किलोमीटर दूर तक ये प्रकाश फैला रहा है। तो बताइए ये कितने से क्षेत्रफल में प्रकाश फैला रहा है? ठीक है, अब आपको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि समुद्र में ये कितने क्षेत्रफल तक प्रकाश फैला सकता है। अब इसकी त्रिज्या ये क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक वृत्त का एक भाग है। अब वृत्त का एक भाग है और ये जो 16.5 किलोमीटर है, ये वृत्त की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। और ये जो कोण है 80 डिग्री है। ठीक है, अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का भाग। जो दो त्रिज्याओं के बीच का भाग होता है उसे हम त्रिज्यीय खंड कहते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? थीटा कितना है? 80 डिग्री। ठीक है, एक दी गई है, त्रिज्या कितनी है? 16.5 किलोमीटर। अब आपको ज्ञात करना है प्रकाश कितने क्षेत्रफल में फैला रहा है। ठीक है, तो प्रकाश का क्षेत्रफल, फैले गए प्रकाश का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे, लाइट हाउस द्वारा फैले गए प्रकाश का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये क्या है? त्रिज्यीय खंड है, तो हम क्या करेंगे? त्रिज्यीय खंड का ही क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, अर्थात त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पाई का मान आपको क्या लगाना है? प्रश्न में दिया हुआ है, पाई का मान आपको लेना है 3.14। ठीक है, तो यहाँ पर पाई की जगह हम लिखेंगे 3.14 गुणा आर स्क्वायर। आर इसकी क्या है? त्रिज्या कितनी है? 16.5 किलोमीटर, तो 16.5। अब आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुणा करेंगे, 16.5 गुणा थीटा बटे 360। थीटा कितना है यहाँ पर? ये कोण 80 बटे भाग में लिखना है आपको 360। अब देखो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को भी काट लेते हैं, तो 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 4 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। ये कट गया। अब पीछे क्या बचा? 3.14 गुणा 16.5 गुणा 16.5 गुणा 2। ठीक है, और नीचे बचेगा 9। ठीक है, अब इन ऊपर वालों को सबको आपको गुणा करना है। तो जब हम इनका गुणा करेंगे 3.14 16.5 16.5 और 2 का जब हम ऊपर वालों का इनका गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 1709.73। गुणा करना तो आपको आता ही होगा। अगर आपको ये दशमलव वाले गुणा करने में कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं अगले वीडियो में गुणा भी करके साथ में करके बताएंगे। ठीक है, भाग 9। ठीक है, अगर गुणा भाग में आपको परेशानी हो रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो अब 1709.73 में हमें 9 का भाग देना है और जब हम भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1709.73 में 9 का भाग दिया तो 189.97। अब ये क्या है? किलोमीटर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल है तो किलोमीटर स्क्वायर। कितने क्षेत्रफल में प्रकाश फैला सकता है ये लाइट हाउस? 189.97 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12वां प्रश्न।
अब इसका अगला प्रश्न 13वां प्रश्न हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपने पिछले प्रश्न नहीं पढ़े हैं तो उसका भी लिंक आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर के पीछे के जो भी प्रश्न हैं इस प्रश्नावली के वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे वाले प्रश्न भी इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। अगला प्रश्न हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।